नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। जी हाँ, 9 अगस्त से बुध का उदयनाद देगा प्रचंड सफलता। मीन राशि, आपका जलवा तो दुनिया देखेगी, लाभ ही लाभ होगा। किस प्रकार से ये चर्चा, किस प्रकार से आपके जीवन में लाभ का शुभ अवसर आपको मिलने वाला है, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं बुध की स्थिति के बारे में बात करूं तो यह आपके पंचम भाव में विराजमान है और देखा जाए तो बुध की युति सूर्य देव के साथ में चल रही है। सूर्य बुध का बुधादित्य राज्यों का निर्माण हो चुका था और बुध अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव बुधादित्य राज्यों के माध्यम से देना शुरू कर चुके थे। तभी बुध जो है अस्त अवस्था में आ गए। अस्त अवस्था में क्या होता है, ग्रहों की जो शक्तियां हैं क्षीण हो जाती है, ग्रहों की जो शक्तियां हैं कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लेकिन वापस एक बार फिर से 9 अगस्त 2025 को बुध जो है उदित अवस्था में आ जाए, जिसके बाद से बुध के उदयनाथ का सर्वोत्तम प्रभाव मीन राशि के जातकों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपको कई बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। देखिए, पंचम भाव जो होता है हमारी कुंडली का, वह होता है संतान का भाव, साथ में शिक्षा का भाव भी यही माना जाता है। ऐसे में सूर्य बुध जो है इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है और बुधादित्य राज्यों का निर्माण किए हुए हैं, जिसका सर्वोत्तम प्रभाव आपको 9 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में यदि आप मीन राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं, कारोबारी वर्ग से हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए यह टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि बुध और सूर्य का जो बुधादित्य राजयोग है यह देखा जाए तो 17 अगस्त तक रहने वाला है। 17 अगस्त को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके बाद से बुध और सूर्य का ये बुधादित्य राजयोग समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बुध के प्रभाव में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इस समय 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2025 तक ये समय काफी ज्यादा उत्तम रहने वाला है, जब बुध और सूर्य के बुधादित्य राज्यों का सर्वोत्तम प्रभाव आपके जीवन में तीव्र गति से देखने को मिलेगा। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, बिजनेस व्यापारी हैं, उन्हें अपने व्यापार में शानदार रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है, बिजनेस का शानदार विस्तार होने वाला है और साथ में इस दौरान देखा जाए तो आप अपने नए बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान बुध की जो दृष्टियों के हिसाब से मैं बात करूं तो पंचम भाव में विराजमान जो बुध है वह अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं आपके लाभ के घर को। ऐसे में लाभ के घर पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं मीन राशि के जातकों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, धन लाभ के अवसर आपको बार बार प्राप्त होंगे। वहीं पर इस दौरान यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं तो पढ़ाई में आपका पूरा मन लगने वाला है। इस दौरान आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे, पढ़ाई में अच्छी सफलता ग्रहण कर पाएंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने मन मुताबिक परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और देखा जाए तो इंटरव्यू वगैरह में शानदार रूप से सक्सेस की प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट वर्ग को उनके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने पढ़ाई में पूरी ही अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। बात करो यदि मीन राशि के जो जातक हैं नौकरी पेशा है, तो देखिए नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पर आपकी तर्क शक्ति मजबूत होगी, आपकी वाणी का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नौकरी पर देखिए कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव देखने को विशेष रूप से नहीं मिलता है। बुध का प्रभाव सिर्फ 3 जगहों पर देखने को मिलता है। एक तो हमारी वाणी पर, कि हमारी वाणी कितनी मधुर है, कितनी कठोर है। अगर हमारा बुध स्ट्रांग है तो वाणी बेहद प्रभावशाली होगी, वाणी बेहद मधुर होगी, हमारी वाणी के प्रभाव से लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं पर बुध खराब होते हैं तो वाणी बेहद कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वाणी की वजह से ही आपस में मनमुटाव होता है, वाद विवाद होते हैं और वाणी की वजह से हमारे रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो वाणी पर प्रभाव पड़ता है बुध का, दूसरा पड़ता है हमारी बुद्धि पर। हमारी बुद्धि कितनी तीव्र है, कितनी कमजोर है। अगर हम डिसीजन बहुत सही समय पर ले पाते हैं, तीव्र गति से ले पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा बुध स्ट्रांग है। वहीं पर यदि हम डिसीजन लेने में असक्षम होते हैं, डिसीजन ले नहीं पाते हैं, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है, डिसीजन लेने के लिए हमें किसी न किसी और की भी जरूरत पड़ती है, बिना किसी की हेल्प लिए हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो इसका मतलब कि हमारा बुध खराब है। तीसरी, कि यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अगर आपका बुध स्ट्रांग है तो आप अपने बिजनेस में दिन दूना रात चौगुना लाभ प्राप्त करेंगे, चौतरफा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं पर यदि आपका बुध खराब है तो आप चाहे कोई भी बिजनेस कर लीजिए, आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो ये 3 ऐसे उपाय हैं या 3 ऐसे तरीके हैं जिनको आप अपने जीवन में चेक करके समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में बुध स्ट्रांग है या फिर कमजोर। बिना कुंडली देखें इन अपनी आदतों के बल पर आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या होगी। बुध जो है कहीं ना कहीं राजनीति के फील्ड में सबसे अधिक अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनके अंदर इस समय बुद्धि की सबसे ज्यादा
जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें तर्क शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो बुध जब स्ट्रांग होते हैं तो ऐसे में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप मीन राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो राजनीति के फील्ड में इस दौरान अच्छी सफलता आपको मिलेगी। राजनीति के फील्ड में इस दौरान आपको शानदार सक्सेस मिलेगा। आपका नाम पहचान बढ़ेगा और साथ में आपकी लोकप्रियता भी इस दौरान बढ़ेगी। देखा जाए तो बुध का उदित अवस्था में आना आपके किस्मत का, भाग्य का साथ देने वाला है। इस दौरान धन प्राप्ति के भी रास्ते आपके जीवन में तैयार होने वाले हैं। पंचम भाव में विराजमान अगर बुध की दृष्टियों के बारे में मैं बात करूं तो बुध की सीधी दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव जो होता है यह लाभ का भाव होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है, बड़े भाई बहनों के साथ के संबंध का भाव होता है, साथ में सामाजिक संबंधों का भी भाव माना जाता है। ऐसे में बुध की यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है और इस दौरान आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनने वाले हैं। बुध की दृष्टि की वजह से देखा जाए तो मीन राशि के जो जातक अगर आप बेरोजगार हैं तो ऐसे में कोई ना कोई रोजगार की आपको प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव में बुध है और सूर्य के साथ में विराजमान है। पंचम भाव संतान का होता है, तो ऐसे में बुधादित्य राजयोग का जो प्रभाव है वो आपके संतान पर भी पड़ेगा। संतान के करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी। अगर संतान आपकी बिजनेसमैन है तो उसे अच्छा खासा अपने बिजनेस व्यापार में लाभ होने वाला है। और यदि आप मीन राशि के जातक विवाहित हैं और संतान सुख की कामना करना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं पर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस दौरान आपकी संतान की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव ही कुंडली का संतान के लिए होता है और संतान के भाव में जब बुधादित्य राजयोग पड़ेगा तो ऐसे में आपके संतान से संबंधित कुछ समस्याओं का अंत होगा और संतान प्राप्ति के भी रास्ते इस दौरान आपके जीवन में तैयार होंगे। तो कहीं ना कहीं बुध का यह उदयनाद करना 9 अगस्त से बुध का उदित अवस्था में आना मीन राशि के जातकों को प्रचंड रूप से सफलता दिलाने वाला है, जो आपके जीवन में बेहतरीन सफलता दिलाएगा। आपका जलवा इस दौरान दुनिया देखेगी। ऐसे में उदित बुध के द्वारा आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, अगर कुंडली में बुध की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है तो ऐसे में बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल अपने सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज होता है सीधी तरफ यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टी दिशा की तरफ। उल्टी तरफ से 7 बार अपने सिर पर से मूंग की दाल एक मुट्ठी वार करके किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिए। बुध से रिलेटेड जो भी दशा महादशा आपके जीवन में होगी उससे आपको इंस्टेंट राहत मिल जाएगी। तो ये यदि आपके जीवन में बुध से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दशा है या फिर बुध ज्यादा कमजोर है तो ये उपाय करना है। इसके अलावा कुछ आसान उपाय आपको बताती हूँ, जैसे कि बुधवार के दिन गायों को हरा चारा देना, गणेश जी को थोड़ी सी हरी दुर्वा अर्पित करना। और यदि आप सुहागन महिला हैं तो ऐसे में आप मीन राशि के जातक सुहागन महिला है तो आप हरी चूड़ियों का दान जो है बुधवार के दिन कर सकती हैं। ऐसा करने से कुंडली में बुध बलवान होते हैं और बुध के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं 9 अगस्त से बुध के उदयनाथ का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में प्रचंड सफलता अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।